अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने मर्तबे में कम वो शख्स होगा जिसकी फहशगोई और बदज़बानी के डर से लोगों ने उसको छोड़ दिया हो। हदीस मुबारक बुखारी व मुस्लिम। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मोबाइल एटीएम सर्विस का रियासती वजीर के हाथों इफ्तिताह। ये मोबाइल बैंकिंग की तमाम सहूलतें फराहम करेगी। बोधन, बांसवाड़ा और निजामाबाद की आवाम इस्तेफादा करेगी। केसीआर हुकूमत की स्कीमात से वाकिफ करवाना और उससे मुस्तफीद करवाना टीआरएस कारकुनों की जिम्मेदारी। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का खिताब। उन्होंने बूथ कमेटियों की तश्कील अमल में लाई। सरकारी दावत इफ्तार और ताम का एहतमाम। जिला कलेक्टर और एमएलए की शिरकत। अब्दुल कुद्दूस ने निगरानी की। इस दावत इफ्तार में सहाफ़ियों को तहनीत पेश की गई। एड़पल्ली में सरकारी दावत इफ्तार। एमएलए शकील आमिर व दीगर की शिरकत। वजीर आला केसीआर गरीबों के दोस्त एमएलए शकील का एहसास। उन्होंने शादी मुबारक चेक्स और ईद तोहफेजात तकसीम किए। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मोबाइल एटीएम वैन का इफ्तिताह अंजाम दिया। बैंक ओहदेदारों के मुताबिक ये एटीएम मोबाइल वैन बोधन, निजामाबाद और बांसवाड़ा में सरगर्म रहेगी और इससे तमाम बैंकिंग सहूलत फराहम की जाएगी। बांसवाड़ा में रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मोबाइल एटीएम गाड़ी का इफ्तिताह अंजाम दिया। बैंक ओहदेदारों के मुताबिक इस मोबाइल एटीएम के ज़रिए बोधन, बांसवाड़ा और निजामाबाद में खिदमत अंजाम दी जाएगी और इससे उन इलाकों के अवाम को मनी ट्रांजैक्शन में सहूलत मिलेगी। इस मोबाइल एटीएम में तमाम बैंकिंग सहूलत फराहम की जाएगी। बादअज़ार रियासती वज़ीर ने एक ट्रस्ट की जानिब से फराहम की जाने वाली अंतिम संस्कार के मौके पर नाशों को मुंतकिल करने वाली मोबाइल गाड़ी का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। ये मोबाइल वैन पंचाला चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से फराहम की गई है। इस ट्रस्ट ने 3 वैन निजामाबाद, सिरसिल्ला और हैदराबाद को भी अतिये के तौर पर फराहम की है। स्वर्ग रथ यात्रा ఒక వాహనాన్ని బాన్స్వాడకు వారు సమకూర్చినటువంటి ఈ సందర్భంలో చాలా గొప్ప విషయం. మనం తీసుకొచ్చుకుందామని ఆలోచన, వాసవి ట్రస్ట్ వాళ్ళు తీసుకొస్తే ఆలోచన మధ్యన జ్ఞానేందర్ గారికి ఇక్కడ సేవ చేసే అవకాశం కలిగింది. వారికి వ్యాన్ ప్రారంభ సందర్భంలో గ్రీన్ జెండా చూపిస్తారు. నేను గ్రీన్ జెండా చూపించాను, అందుకే ఎర్ర జెండా చూపించాను. ఎర్ర జెండా అంటే నో, ఈ వ్యాన్కి అసలు పనే ఉండొద్దని కోరుకుంటున్నాను. భగవంతుడు మనందరినీ సల్లాగా కాపాడాలి. సరే, వాడు తీసుకెళ్తాడు తప్పితే। डिवीज़न 15 में टीआरएस बूथ कमेटी की तश्कील। एमएलए और मेयर बल्दिया की शिरकत। एमएलए बीगाला ने कहा कि रियासती वज़ीर आला की तरक्याती स्कीमात से वाकिफ करवाना और आवाम को बाशऊर करना हर टीआरएस कारकुन की जिम्मेदारी है। रुकने असम्बली निजामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता ने डिवीज़न 15 में बूथ कमेटियों की तश्कील अमल में लाई। इस मौके पर उनके हमरा मेयर बल्दिया आगला स्वाता, टीआरएस कायद श्री सलम व दीगर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला रियासत की तरक्की के लिए मुतादिद स्कीमात को रूबे अमल ला रही हैं और शहर निजामाबाद की तरक्की के लिए भी खुसूसी फंड्स फराहम किए हैं, जिससे शहर में ज़बरदस्त तरक्याती काम जारी है। इसमें रियासती वज़ीर केटीआर और एमपी कविता का भी अहम रोल रहा। उन्होंने बताया कि शहर में 850 करोड़ से तरक्याती काम जारी है और जल्द ही शहर खूबसूरत बनकर उभरेगा। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि जुलाई के अख्तिताम तक शहर की तमाम सड़कों की तामीर अमल में आएगी। ఇట్లా అవుతుందని చెప్పి మేము కళలో కూడా ఊహించలేదు. మా బాబన అయిపోయింది. మరి ఇంత బ్రహ్మాండంగా అవుతుంది. మరి బ్రిడ్జ్ కట్టింది. మరి అదేవిధంగా తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం రోడ్డు కూడా అయిపోయింది. మరి మేయర్ గారి రోడ్డు కూడా అవుతా ఉన్నది. మరి అదేవిధంగా యోగా సెంటర్కి డబ్బులు ఇచ్చినాం. 3 పార్కులు శాంక్షన్ చేసినాం. మరి మొన్ననే డ్రైనేజ్కి కొబ్బరికాయ కొట్టినాం. మా మేయర్ గారిని మేయర్ గారు కానీ శ్రీశైలం గారు కానీ అడిగింది మేము ఏదైతే కావాలనుకున్నా మేము చేస్తా ఉన్నాం. మరి అదేవిధంగా మా గురుచరణ్ గారు ఒక పద్మశాలి భవన్ కట్టుకున్నారు. వారి హాల్ గురించి
దాదాపు అన్ని చోట్ల నేను ప్రస్తావిస్తాను. చాలా బ్రహ్మాండంగా చాలా గౌరవంగా కట్టుకున్నారు. దాని ఇనాగ్రేషన్కి వచ్చిన మా లింబాద్రి గారు వారొక హాల్ కట్టుకున్నారు. దాని ఇనాగ్రేషన్కి నేనే వచ్చాను. మా వెంకట నరసయ్య గారు వారొక హాల్ కట్టుకున్నారు. దానికి కూడా నేనే వచ్చాను. నేను గట్టిగా నా ఊళ్ళే నా కుటుంబ సభ్యులని నేను మాట్లాడగలుగుతున్నాను. పార్టీ విషయానికి వస్తే మరి అన్ని ప్రభుత్వ పథకాలు ఎన్నో ఇస్తున్నారు మన గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారు. అవన్నీ కూడా ప్రజల్లోకి మనం తీసుకెళ్ళాలి. గట్టిగా ధైర్యంతో గట్టిగా ప్రజల్లోకి వెళ్ళి మనకి ఏమేమి సంక్షేమ పథకాలు వస్తున్నాయి, ఒక వృద్ధురాలికి మరి పెన్షన్ వస్తుందా అని అడిగినప్పుడు వస్తుంది అని వాళ్ళు సంతోషపడ్డప్పుడు ఎవరిస్తున్నారంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇస్తుంది అంటే మనకు సంతోషం ఉంటుంది. మరి కళ్యాణ లక్ష్మి చూస్తే 51,116 రూపాయలు మరి గవర్నమెంట్ నుంచి ఇచ్చారు. దాన్ని సరిపోతలేవని చెప్పి 75,000 ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతో ఇప్పుడు పెళ్లి చేసే మరి పిల్లలకు కూడా 1,116,000 రూపాయలు ఇవ్వడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. పేరింట్లో ఒక బిడ్డ పుట్టింది అంటే తల్లిదండ్రులకి భారం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆడబిడ్డ పెరిగిన కొద్ది పెళ్లి చేయాలని చెప్పేసి हैदराबाद में वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से दावत इफ्तार व ताम का पुरतकल्लुफ एहतमाम, अहम तरीन कायदीन व ओहदेदार शरीक ऐसे अलीम रेडको चेयरमैन भी खुसूसी मदोइन में शामिल थे। ये दावत इफ्तार तज़्क व एहतशाम की आयनादार थी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में दावत इफ्तार का एहतमाम किया। कई अकाबरीन व कायदीन ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। सरकारी दावत इफ्तार व ताम के अहम शुरका में सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली, वजीर दाखिला नैनी नरसिम्हा रेड्डी, साबिक़ा वजीर मोहम्मद फरीदुद्दीन, MLC फारूक हुसैन के अलावा दिगर कई अहम तरीन शख्सियतें शरीक थी। रेडको चेयरमैन एस.ए. अलीम भी खुसूसी मदोइन में शामिल थे। दावत इफ्तार के मौके पर रियासती वजीर आला ने मेहमान नवाजी के हक़ को अदा किया और मेहमानों का इस्तकबाल किया। इफ्तार के मौके पर चंद अहम कायदीन को वजीर आला ने खजूर खिलाकर उनका रोज़ा इफ्तार करवाने का अलामती मुजाहरा किया। इस मौके पर वजीर आला केसीआर ने रेडको चेयरमैन एस.ए. अलीम को भी खजूर खिलाया और अपनी रिवायती तेलंगाना तहजीब का मुजाहरा किया और साबित कर दिया कि वो अवामी शख्सियत है और मुसलमानों से वालहाना ज़हनी व क़ल्बी हम आहंगी रखते हैं। रेडको चेयरमैन एस.ए. अलीम ने कहा कि मुल्क के तमाम वज़राए आला में केसीआर सबसे मुनफरद है। उनके अंदर इंसानियत का दर्द है। यही वजह है कि उनकी तमाम स्कीमात में बेशतर गरीब तबक़ात की बहबूद के लिए है। इसी तरह वो मुस्लिम तबक़े की फलाह व बहबूद के लिए कोशा है। चंद सौ करोड़ रुपये के अक़लियती बजट को केसीआर ने 2000 करोड़ करते हुए मुल्क को चौंका दिया। शादी मुबारक स्कीम केसीआर की एक ऐसी स्कीम है जिसने कई वालिदैन को राहत दी और कई लड़कियों को खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी से इस्तेवार कर दिया और उनके ख़ानदानों को खुशियों से आरास्ता कर दिया। इसी तरह अक़लियती व मुस्लिम तबक़ात को तरक्की से हमकनार करने और उनको तालीम से आरास्ता करने के लिए 200 से ज़्यादा अक़लियती अख़ावती स्कूलों का आगाज़ किया गया है। इसके अलावा ऐसे कई बेशुमार कारनामे हैं जिनको बआसानी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एस अलीम ने उनकी पजीराई और इज़्ज़त अफजाई पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से दिली इज़हार तशक्कुर किया। केसीआर मुल्क की तारीख के सबसे हर दिल अजीज़ और अनोखे वज़ीर आला MLA शकील आमिर का दावा। उन्होंने कहा कि 70 सालों में हुकूमतों ने स्कीमात तो दी मगर आवाम को सच्ची खुशी फराहम नहीं की, जबकि केसीआर आवाम को स्कीमात के साथ साथ खुशियाँ भी फराहम कर रहे हैं। एड़पल्ली मंडल मुस्तक़िल पर सरकारी दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम किया गया, जिसमें रुकने असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उनके हमरा शिरकत करने वालों में चेयरमैन बल्दिया एलैया, मंडल सदर TRS श्रीराम, MRO एड़पल्ली लता, सरपंच शंकर नायडू के अलावा TRS कायदीन मोहम्मद एहतशाम, अब्दुल खादर व दीगर शरीक थे। इस मौके पर MLA शकील ने कहा कि हिंदुस्तान की 70 साला तारीख गवाह है कि मुल्क की किसी भी रियासत में अब तक किसी भी वज़ीर आला ने वो काम नहीं किया है जो वज़ीर आला केसीआर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हर हुकूमत तरक्याती स्कीमात पर अमल पैरा तो होती है लेकिन अवाम की खुशियों में शरीक होने की कोशिश नहीं करती। लेकिन वज़ीर आला केसीआर ऐसे वज़ीर आला है जो अवाम को सच्ची खुशियाँ फराहम करने और उनकी खुशी और गम में बराबर के शरीक होने की कोशिश कर रहे हैं। 6 किलो फ़ीकस रियायती चावल, शादी मुबारक,
204 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स और KCR ई तोहफ़ाजात किट्स के अलावा दावत इफ्तार और ताम KCR की नाकाबिल फरामोश सौगात है। इसके अलावा रियासत की तरक्की के लिए वज़ीर आला ने मिशन भगीरथा, मिशन काकतिया और रैतु बंधु जैसी नाकाबिल फरामोश और अनोखी स्कीमात का आगाज़ किया है। MLA मोहम्मद शकील आमिर ने दावा किया कि आज रियासत की आवाम KCR की तायीद में है और उनसे वालिहाना मोहब्बत करती है, क्योंकि हर तबके और ज़ात के अफराद की खुशियों में वज़ीर आला KCR शरीक हो रहे हैं। इस मौके पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने शादी मुबारक स्कीम के चेक्स भी तकसीम किए और KCR ई तोहफ़ाजात किट्स की भी तकसीम अमल में लाई। मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की निगरानी में सरकारी दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम, जिला कलेक्टर और MLA की शिरकत। सैकड़ों अफराद ने यहाँ रोज़े इफ्तार किया। कॉरपोरेटर डिवीज़न 21 अब्दुल कुद्दूस की निगरानी में सरकारी दावत इफ्तार व ताम का शहर के एक फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में आया। इस दावत इफ्तार में रुकन असम्बली निज़ामाबाद बीगाला गणेश गुप्ता, जिला कलेक्टर राम मोहन राव, सदर जिला TRS ईगा गंगा रेड्डी, सीनियर क़ायद राम किशन राव, सदर सिटी अक़लियती सेल TRS इमरान शहजाद व दीगर ने शिरकत की, जबकि ज़िला सदर अक़लियती सेल TRS नवीद इकबाल ने प्रोग्राम की कार्रवाई चलाई। इस दावत इफ्तार में सैकड़ों रोज़ेदारों ने शिरकत की और रोज़े इफ्तार किया। इस मौके पर उन रोज़ेदारों की ज़ियाफ़त का भी एहतमाम किया गया। मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस कॉरपोरेटर की जानिब से इस प्रोग्राम में रियासती सतह पर एवार्ड हासिल करने वाले सहाफ़ी मोहम्मद अब्दुल मुक़ीद को ज़िला कलेक्टर और रुकन असम्बली के हाथों तहनीत पेश की गई, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सेक्रेटरी और प्रिंट मीडिया में सेक्रेटरी मुंतखब होने वाले मोहम्मद अकील अहमद और लतीफ़ अलीम को भी तहनीत पेश की गई। मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने अपनी जानिब से भी तहनीत पेश करते हुए उन तमाम सहाफ़ियों को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से आज इफ्तार की दावत रखी गई थी, जिसमें मेहमान खुसूसी हमारे अर्दल अजीज़ क़ायद अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता साहब और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब और आकुला सुजाता साहब, मेयर मैडम साहब और कई कारपोरेटर्स और कई क़ायदीन यहाँ पर इफ्तार में शिरकत करे हैं। ये KCR साहब की जानिब से इफ्तार पार्टी थी और सारे तेलंगाना में हर मसाजिद में जो है सो आज 8 तारीख को गवर्नमेंट की तरफ से इफ्तार पार्टी रखी गई। मैं KCR साहब का मेरी तरफ से और मुसलमान भाइयों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जमाते इस्लामी दावा सेल निज़ामाबाद की दावत इफ्तार, गैर मुस्लिम बरादान वतन की शिरकत। इस मौके पर अब्दुल अजीज़ और शेख हुसैन ने अपने खिताब में इस्लामी तालीमात की अहमियत व अफादियत पर रोशनी डाली। जमाते इस्लामी निज़ामाबाद दावा सेल की जानिब से बरादान वतन के हमरा दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें अहम तरीन मुस्लिम और हिंदू भाइयों ने हिस्सा लिया, जिनमें काबिल ज़िक्र TNGO ज़िला सदर किशन और दीगर शरीक थे। इस मौके पर रियासती सेक्रेटरी जमाते इस्लामी ने गैर मुस्लिम भाइयों से खिताब करते हुए इस्लामी तालीमात का जिक्र किया और रोज़े के लिए सहर और इफ्तार की अहमियत पर रोशनी डाली और बताया कि खुदाया वाहिद तमाम इंसानों का अल्लाह है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। उन्होंने इस्लामी तालीमात से वक्फियत हासिल करने और गलत फहमियों को दूर करने की ज़रूरत पर जोर दिया। प्रोग्राम के ज़िम्मेदार शेख हुसैन ने भी अपने खिताब में अक़ामत दीन के उन्वान से बात की और मुल्क के संगीन हालात के पेश नज़र आपस में मिलने और गलत फहमियों को दूर करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस दावत इफ्तार में नाजिम मुकामी अहमद अब्दुल हलीम, नाजिब ज़िला ख्वाजा नसीरुद्दीन व दीगर मौजूद थे। ज़राई मार्केट कमेटी निज़ामाबाद हलीम खमर के हाथों KCR ईद तोहफ़ाजात किट्स की तक़सीम। उन्होंने वज़ीर आला KCR को सबसे मुनफरद व बेहतरीन वज़ीर आला करार दिया, जिन्होंने खुलकर मुस्लिम तबके की बहबूद के काम अंजाम दिए। डायरेक्टर ज़राई मार्केट कमेटी निज़ामाबाद मोहम्मद अब्दुल हलीम खमर की निगरानी में हबीबनगर में रमज़ान मुबारक में हुकूमत की जानिब से तक़सीम किए जाने वाले KCR ईद तोहफ़ाजात किट्स की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर हलीम खमर ने कहा कि उन ईद तोहफ़ाजात को हासिल करते हुए गरीब मुस्लिम हज़रात व ख़वातीन बेइंतहा मसरत का इजहार कर रहे हैं और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को दुआएं दे रही हैं। हलीम खमर ने कहा कि बहुत से घर ऐसे हैं जहां मिस्कीन लोग रहते हैं और मांगते हुए शर्माते हैं और खुददारी में खून की आंसू पीते हुए अपने गमों और दर्द के साथ ईद मनाते हैं। ऐसे लोगों को ईद की सही खुशी क्या होती है इल्म नहीं होता। कई घर ऐसे हैं जहां कई ईदें नए कपड़ों के बगैर हुई, बल्कि बाज़ घरों में तो उस दिन चूल्हा तक नहीं जला।
ऐसे ही लोगों को जहन में रखते हुए केसीआर ने ईद तोहफेजात किट्स स्कीम का आगाज़ किया है और इस स्कीम ने कई घरों में खुशियाँ फराहम कर दी। हलीम खामन ने कहा कि आज मुखालिफ जमातें केसीआर पर और उनकी स्कीमात पर तनकीद करते हैं तो महज बौखलाहट और परेशानी की वजह से, क्योंकि उन्होंने 70 सालों में ऐसा कोई काम नहीं किया था जो अवाम के मफाद में हो और उनको खुशियाँ देने वाला हो। उन्होंने कहा कि शादी मुबारक, 204 अक़लियती अक़ामत स्कूल्स, ईद तोहफाजात, दीगर कई स्कीमात ऐसी है जिससे मुस्लिम तबके को फ़ायदा हासिल हो रहा है। हलीम खामन ने कहा कि पहले तनकीद करने वालों को इस बात पर गौर करना चाहिए कि उनकी पार्टी जब बरसरे इक़्तिदार थी उस वक्त उसने मुसलमानों के लिए क्या काम किया है, जबकि मुसलमान 70 सालों में शदीद मुआशी बिलखुसूस तालीमी पसमानदगी का शिकार बन गए। इस मौके पर टीआरएस कायदीन अख्तर खान और रफ़ीक कुरैशी के अलावा अहलियान मोहल्ला हबीबनगर की बड़ी तादाद शरीक थी। आज तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जो रमज़ान के जो किट्स है, जिसके अंदर एक शर्ट शलवार, साड़ी और ख़मीस पैजामा कपड़ा है, जो चंद्रशेखर राव साहब की तरफ से जो हमारे गरीब मुसलमानों के लिए जो गिफ्ट आया था, आज हमारे निज़ामाबाद के अंदर मार्केट कमेटी के डायरेक्टर की हैसियत से मैंने तकसीम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है और लोग बहुत दुआएं दे रही हैं। लेकिन इस मौके पर अपोजिशन बहुत परेशान है और चंद्रशेखर राव साहब की हर स्कीम से बेहद खौफजदा है और परेशान है। जैसा कि शादी मुबारक स्कीम के ताल्लुक से कि वो लोग तनकीद कर रहे हैं, जो वो 10 लाख रुपया है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोगों को खाना खिलाने के अंदर, रोज़दारों को खाना खिलाने के अंदर, उस पर भी तनकीद की जा रही है कि रोज़दारों को खाना खिलाना एक सवाब की नीयत से काम किया जा रहा है, जो काम 70 सालों से नहीं हुआ, चंद्रशेखर राव साहब इस बार कर रहे हैं। तो अपोजिशन काफ़ी तकलीफ़दा है और लोग चंद्रशेखर राव साहब की स्कीमात से बहुत खुश है। तो हम चाहते हैं कि आप तनकीद करने के बजाय आगे आगे काम करें, अपनी अपनी जो पुरानी साबिक़ा हुकूमतें हैं उनसे सबक ले। अब जो काम कर रहे हैं चंद्रशेखर राव साहब, इस पर तनकीद ना करते हुए आगे बढ़कर काम करने की आपको तलकीन हम करते हैं। असद बाबा नगर रोड पर वाक़े फंक्शन हॉल में केसीआर ईद तोहफेजात किट्स की तक़सीम, अहम टीआरएस कायदीन की शिरकत। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला गरीब तबक़ात के हमदर्द है। असद बाबा नगर में सीनियर टीआरएस कायद राम मोहन राव और टीआरएस जिला सदर ईगा गंगा रेड्डी के हाथों रमज़ान मुबारक के पेश नज़र केसीआर ईद तोहफाजात किट्स की तक़सीम अमल में आई। इस प्रोग्राम का एहतमाम मिर्ज़ा यूनुस बेग और मिर्ज़ा आरिफ बेग की जानिब से किया गया। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉरपोरेटर डॉक्टर ज़हरुल हक के अलावा अहलियान मोहल्ला की भी कसीर तादाद शरीक थी। इस मौके पर राम किशन राव ने बताया कि वज़ीर आला गरीब मुस्लिम भाइयों को ईद की खुशियाँ फराहम करने के लिए इस स्कीम को मुतारुफ करवाया है। ये रमज़ान का दिन है, ये पूरा एक महीना इन तमाम रोज़ा रह के शाम में इफ्तार के टाइम पे रोज़ा खोलते। सबको रमजान मुबारक बोलते हुए आज मेरे को आप लोगों से मिलना मेरा अदृष्ट है। ये रमजान का जो ये दिन में आज अपना तेलंगाना के गवर्नमेंट केसीआर साहब अपने लिए रमजान को ये इसका बारे में ये सारे और खुदा सब ये केसीआर साहब जो भेज दिया। ये जो हमारे मैडम की तरफ से केसीआर साहब की तरफ से हमारे अपनी कोशिशों के जरिए से ये रमजान के साहब को हिदायत कर रहे हैं। बड़े काबिल भी हैं और मुबारकबादी के भी मुस्तैद हैं। हमारे दरमियान नगर साहब भी है, राम किशन राव साहब भी है और इस इलाके के हमारे साहब भी है और हमारा कायदीन भी है। अब ये मौका खुशी का है कि आपको हमारी हुकूमत जो गवर्नमेंट केसीआर साहब की है, जो तीसरा महाद जो पूरे इंडिया में कायम करने जा रहे हैं, मैं दिली मुबारकबादी देता हूँ केसीआर साहब को। गंज के इलाके में बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की 5वीं दावत इफ्तार। रमज़ान की आखिरी तारीख तक इफ्तार दावतें जारी रखने का टीआरएस कायद ने एमएलए बोधन की ज़बरदस्त सताइश की और उनको गरीबों का हमदर्द कायद करार दिया।
रुकने असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर की जानिब से इफ्तार की दावतों का सिलसिला जारी है। वो हर 4 वार्ड पर मुश्तमिल मुस्लिम भाइयों के लिए एक मुकाम पर दावत इफ्तार का मंसूबा रखते थे, लेकिन ज़रूरत को महसूस करते हुए उन्होंने फ़ैसला लिया कि ख़त्म रमज़ान तक वो मुसलसल अपनी इफ्तार की दावतों का सिलसिला जारी रखेंगे। उन्होंने 5 दिन कबल आचनपल्ली से इफ्तार दावतों का आगाज़ किया था और 5वें इफ्तार पार्टी उन्होंने गंज में वाक़े खानखा व दरगाह के अहाते में की, जिनमें रोज़ेदारों के अलावा गैर मुस्लिम बरादरान वतन की भी बड़ी तादाद शरीक थी। ये इफ्तार पार्टी गंगा जमनी तहजीब की आईनादार थी। रुकने असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने हल्के की अवाम के दरमियान उनके साथ गुजारेंगे और हर दावत इफ्तार में वो बाज़ात खुद शरीक हो रहे हैं और ज़ियाफ़त की निगरानी कर रहे हैं। गंज की खानखा व दरगाह के अहाते में होने वाली दावत इफ्तार के इंतज़ामात क़ायद TRS अब्दुल क़ादर और उनके साथियों ने किए थे। उन्होंने कहा कि रुकनी असम्बली मोहम्मद शकील आमिर का ये इक़दाम इंतहाई काबिल सताइश है। इस दावत इफ्तार से कई गरीब लोग भी इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोहम्मद शकील आमिर नेक कामों के लिए बहानों की तलाश करते हैं। इफ्तार तो एक आम बात है, जबकि वो दूसरे तरीक़ों से अवाम की ज़बरदस्त मदद करते हैं। उन्होंने MLA को एक फ़ाल व कारकर्द क़ायद करार दिया, जिनसे बोधन की अवाम को बेशुमार फ़ायदा हासिल हो रहा है। इफ्तार दावतों के अहतमाम पर उन्होंने MLA से इज़हार तशक्कुर किया। इस दावत इफ्तार में चेयरमैन बल्दिया बोधन एलिया, सदर सिटी TRS आबिद अली एडवोकेट, शरद रेड्डी, जाहिर, सतीश व दीगर शरीक थे। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हेडलाइंस पर। मोबाइल ATM सर्विस का रियासती वजीर के हाथों इफ्तिताह। ये मोबाइल बैंकिंग की तमाम सहूलतें फराहम करेगी। बोधन, बांसवाड़ा और निज़ामाबाद की अवाम इस्तेफादा करेगी। KCR हुकूमत की स्कीमात से वाकिफ करवाना और उससे मुस्तफीद करवाना TRS कारकुनों की जिम्मेदारी। MLA बीगाला गणेश गुप्ता का खिताब। उन्होंने बूथ कमेटियों की तश्कील अमल में लाई। सरकारी दावत इफ्तार और ताम का एहतमाम, जिला कलेक्टर और MLA की शिरकत। अब्दुल कुद्दूस ने निगरानी की। इस दावत इफ्तार में सहाफ़ियों को तहनीत पेश की गई। एड़पल्ली में सरकारी दावत इफ्तार, MLA शकील आमिर व दीगर की शिरकत। वज़ीर आला KCR गरीबों के दोस्त MLA शकील का एहसास। उन्होंने शादी मुबारक चेक्स और ईद तोहफ़ेजात तकसीम किए। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।